नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की बात आपके साथ में खास मेहमान के साथ खास चर्चा में हर बार की तरह इस बार भी आप तो नमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो आज की बात आपके साथ खास चर्चा में खास मेहमान के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों नमन जी से बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र और संविधान के विषय पर। तो नमन जी, आज की बात आज आपके साथ में हमारा आपसे आज का पहला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये गणतंत्र का जो शाब्दिक का सरल अर्थ है वो हमारे दोस्तों तक आप बताइए, क्या होता है गणतंत्र का मतलब। पहले तो आप पूरी टीम को इस 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। गणतंत्र एक जनता के हित में और जनता के द्वारा चुने जाने वाला एक शासकीय तंत्र, जिसके ऊपर से जो प्रशासन के अंदर अपन चलते हैं, जी जी, उसके अनुसार व्यवस्थित क्षेत्र जिसका अपन कार्य करने को और शासनिक प्रशासन के बीच में जी। अपन को समझने का और उसके जो कार्यतंत्र है ना उसको सुचारू रूप से चलना है और जनता को क्या करना चाहिए, ये संविधान के तहत एक कार्यपालिका जो प्रदान की गई है, हाँ। इसके अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसको अपन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों को मिलाकर जो जनता के हित में कार्य हो और शासन प्रशासन उसको चलाए, ये गणतंत्र है शाब्दिक अर्थों में। तो नमन जी, जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान शब्द का थोड़ा सा सरल अर्थ हमारे दोस्तों तक आप पहुंचाइए, बताने का बताइए जरा, संविधान से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। देखिएगा सुनील जी, जब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ, जी, पारित होने के बाद जब जो अपन वर्तमान में अभी 75वां गणतंत्र मना रहे हैं, इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ, तभी से सरकार के द्वारा जिसके जो सरकार द्वारा जो चुनी जाती है सत्ता के अनुरूप, फिर जो समाज व्यवस्थित ढंग से उसका कार्य करने की जो शैली होती है जी, वह सभी संविधान के अंतर्गत आती है। वैसे तो संसदीय क्षेत्र में अपनी लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से जो संविधान पारित होकर के जो नियम बनते हैं उनके अनुरूप जो जनता को और प्रशासन के माध्यम से कार्य करने की जो क्षमता होती है वो सभी संविधान के अंतर्गत आती है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ नमन जी कि भारतीय जो संविधान है इसको कौन चलाता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, थोड़ा लोगों तक बताने का। भारतीय संविधान का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जी जी, राष्ट्रपति के अंतर्गत फिर आपकी जो दोनों सदन होते हैं, हाँ, इसको लोकसभा जो जनता के हित में चुनी जाने वाली जो संसदीय प्रणाली होती है, हाँ, इसके साथ लोकसभा में कार्यरत होती है, उसके बाद में राज्यसभा भी होती है। हाँ, इन दोनों के द्वारा जो प्रस्ताव पास होते हैं, हाँ। उन पे जब तक राष्ट्रपति की मोहर न लग जाए तब तक संविधान के प्रारूप में नहीं आता। अब जो नियम बन जाता है, जो कानून बन जाता है, जो प्रशासन के माध्यम से जो कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा प्रत्येक नागरिक हाँ, इसका लागू करे, प्रत्येक नागरिक पर लागू हो, वह कार्य प्रणाली आती है अपने प्रशासन के तहत, जो प्रशासन के द्वारा जनता के हित में और एक सामंजस्य बिठाकर एक जनता और शासन के बीच में जो सामंजस्य बनाकर जो क्रियान्वयन चलता रहता है, वही क्या है, संविधान के अनुरूप चलता रहता है, जिसकी पूरे अपने सरकार का जो तंत्र होता है वो अपने संविधान को लागू करने का कार्य करते हैं। नमन जी, अगला मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि हमारा संविधान जो है उसके अंतर्गत बहुत सरल है और दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत बड़ा भी है और सरल भी है, जनता के हित में ध्यान रखकर बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और उसमें कुछ जनता के हितों को ध्यान रखते हुए सुधार भी किए गए हैं। तो क्या अंतर थोड़ा सा दूसरे देशों के संविधान और हमारे संविधान में आपको
आपके अनुसार क्या अंतर है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे? देखिए सुनील जी, अन्य देशों की तुलना में बात की जाए तो हमारा भारत का संविधान जो लिखा गया है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, जो बहुत ही सरल तरीके से और ये सोच समझकर बनाया गया है कि ये प्रत्येक वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक पर लागू हो, ज़्यादा फोर्स ना हो। अच्छा। इसके लिए आप तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो प्रत्येक जो प्रशासन कार्य करता है उसमें अपन को बहुत सहूलियत मिलती है देखा जाए। जी जी। अन्य देशों की तुलना जाए तो उसमें नियम भी बहुत कड़े कानून होते हैं, ट्रैफिक से लेकर के व्यक्तिगत। लेकिन भारत देश में संविधान के रक्षा के तहत जो सभी को लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हाँ हाँ। जैसे आप देखो स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ हाँ। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार में आपने देखा होगा कोई भी जो अपनी अभिव्यक्ति के नाम हाँ, पर हाँ, हाँ। कुछ भी है ना कहीं भी कहते रह रहते हैं, सकता रह है, सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, विचार प्रकट कर सकता है। अपने विचारों के साथ साथ में अपना वो जीना जो कल्चर में रहता है, रहन सहन। आपने देखा होगा अपनी एक जो देश है अपना क्या है, सार्वभौमिक, मतलब सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए रहता है। आपकी संस्कृति के अनुसार आप अपने कार्य कर सकते हैं। आपको दूसरा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये आप ऐसा पहनावा क्यों पहन रहे हैं आपके प्रति, और आप बोलने में भी आप स्वतंत्र होते हो, जिसको अपन स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। वैसे मौलिक कर्तव्यों में देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये बाल बच्चे जो छोटे छोटे हैं हाँ। उनके लाने अपन कार्य पर ले जाती हैं, तो एक ऐसा संविधान जिसमें अपन ज़्यादा छोटे बच्चों को भी शारीरिक मेहनत जो ज़्यादा हो उसके लाने अपन कार्य को नहीं करवा सकते। इन्हें जो 6 मौलिक अधिकारों में से अपन को ये प्रत्येक व्यक्ति अगर देखा जाए तो प्रत्येक रूप से स्वतंत्र होता है। अन्य देशों में चलने के लाने, ट्रैफिक के लाने और जो रहन सहन के लाने वो सभी का है, खड़े कानून के रूप में है। और हमारे भारत देश में कानून बहुत कहते हैं सरल ना, है। सरल भी हैं। हम देखा जाए तो। देखते ही हैं हम आमतौर पे व्यक्ति कहीं भी थूक रहा है, कहीं भी हाँ, ये कचरा। देखो, नहीं, विदेशों में तो थूकने पर तक टैक्स लगाया टैक्स जाता लगाया है, जाता तो है, बड़ा तो सरल ध्यान में रखकर बनाया गया है नमन जी। तो बिल्कुल आपने देखा जाए तो अपने गांव के स्तर से देखा जाए तो अपन को भी ऐसा नहीं लगता कितने कड़े कानून हमको दिए गए हैं कि पुलिस प्रशासन हम पर इतना फोर्स करे, जी या जी। सांसदीय प्रणाली, मतलब स्वतंत्र रूप से अपन जो अपने कार्य को अपन आसानी से कर सकते हैं इतना। तो आज हमारे साथ बैठे हैं नमन जी, ऐसे ही हम आपको अलग अलग लोगों से मिलाते रहेंगे। अगले शो में फिर किसी नए मेहमान से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। अंत में जाते जाते नमन जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे दोस्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो आपके मन में हो, तो वो संदेश आप लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे आपके माध्यम से, तो वो हम प्रयास करेंगे। आप बताइए ज़रा। देखिए सुनील जी, प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो संविधान और जो अपने नियम कायदा कानून अपने देश में जो चलाए गए हैं जी। उनका प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अपना निर्वहन करे। और संदेश तो यही है, प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि ये मेरा कार्य है। जैसे अपने वर्तमान सरकार में मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं देश के प्रति कुछ सहन नहीं कर सकता। देश का प्रत्येक नागरिक जब तक अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं समझेगा, जब तक राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। जब सशक्तिकरण की बात हो जाती है तो राष्ट्र का, तो प्रत्येक नागरिक जब अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेगा तो अपना राष्ट्र क्या है परम वैभव पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज भी सुधार बहुत से हुए हैं। आप देखो, सबसे स्वच्छता है, पहले क्या बहुत गंदगी पड़ी रहती थी। जब से अपने प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मिशन चलाया है, जब से आपको देखा होगा अपने गांव शहर से लेकर क्या है साफ सफाई हो गई। जब तक क्या जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं आएगी प्रत्येक कार्य के लाने, तो वो प्रत्येक क्षेत्र में कुछ भी कर पाना के लिए संभव नहीं है। मेरा तो यही कहना है, अपनी जिम्मेदारी अपन अपने लिए समझें और समाज के लाने, सभी के लाने जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी, आप हमारे शो में आए। तो दोस्तों, आगे हम आपको एक नए मेहमान से मिलाने का प्रयास करेंगे। तो आज की बात आपके साथ खास चर्चा में खास मेहमान, अगले शो में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।